कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। अरीशा सद्दीक लिखती हैं आपकी FM रेडियो पर इजाज़, जिसे जैज़ी भी कहते हैं, वो अपने लिसनर को प्यार से जीता या जीती कहते हैं, तो सुनकर मूड फ्रेश हो जाता है। तो अगर इतना फ्रेश हो जाता है भाई, तो मैं भी कह देती हूँ, कैसे हो मेरे चीते और चीतियों। बदलते हुए मौसम के साथ किसी का कलर ज़्यादा फेयर हो जाता है तो किसी का डल। अफरा तफरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही आसान और शॉर्ट सी रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसके चंद बार के इस्तेमाल से आपकी रंगत भी निखर जाएगी। हल्के फुल्के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और ख़ास बात यह है कि ये हर उम्र, हर जींस और हर स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मौसम के हवाले से रेमेडी का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है गेहूं का आटा, जो इजीली हर किसी के घर में होता है, यानी आम चक्की का पिसा हुआ आटा। एक तो होता है ना थैली वाला, आपने वो यूज़ नहीं करना, चक्की वाला यूज़ करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होता है और इसमें कोई भी चीज़ निकाली नहीं गई होती, इसीलिए एक अच्छा स्क्रब भी साबित हो सकता है। अब इस रेमेडी को फिर से मौसम को ध्यान में रखते हुए और पावरफुल बनाने के लिए हमें चाहिए एक एलोवेरा का पत्ता। ये आपको किसी भी नर्सरी से फ्रेश मिल जाएगा। बाजारी एलोवेरा जेल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम इस रेमेडी को सुपर नेचुरल रखना चाहते हैं। इसको छील लें और गूदा निकाल लें। एक्चुअली हमें इसका जेल नहीं, जूस चाहिए, और जूस निकालने के लिए हम इसे डालेंगे ग्राइंडर में और थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में कि फ्रेश एलोवेरा जेल को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने का बेहतरीन हल ये है कि इसका जूस निकाल लें और इसे आइस क्यूब में डालकर फ्रीज कर दें। इसकी शेल्फ लाइफ 1 मंथ है। जब भी यूज़ करना चाहें निकाल कर मेल्ट करें रूम टेम्परेचर पर और यूज़ कर लें, क्योंकि अगर आप ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्दी ना हो जाए, क्योंकि सर्दी का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इसका जूस मिल चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 से 2 चम्मच, या इतना कि एक फाइन पेस्ट बन जाए। इसके बाद इसमें मिलाएंगे 1 नींबू का रस। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आप इसकी जगह रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। नींबू क्योंकि एक ब्लीचिंग एजेंट है और यहाँ बात हो रही है रंगत निखारने की, तो ये जरूरी है। अगर फिर भी ना डालना चाहे ना, तो रेमेडी यूज करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लें और साफ करके ये पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए 2 से 3 दिन के ज़ाफ़रान यानी सेफ्रॉन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और स्पेशली स्किन को लाइटन करने में तो इस पर शक ही नहीं किया जा सकता। बट इसका जायका और मैजिकल क्वालिटीज रिलीज करने के लिए इसे भिगोना पड़ता है, तो हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब कुछ देर भिगोने के बाद इसकी सारी क्वालिटीज रिलीज हो चुकी हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर चेहरा वॉश करके इसे जेंटली अप्लाई कर लें। अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद इसे 20 से 25 मिनट्स या खुश्क होने तक छोड़ दें। बिल्कुल खुश्क नहीं करना, बल्कि जब थोड़ी सी नमी बाकी रह जाए तो इसे स्क्रब करते हुए उतार दीजिए और सादा पानी के साथ वॉश कर लें। इसको धोने के बाद ना आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और साफ शफाफ नजर आएगी। इसे साबुन से नहीं धोना, बल्कि अगर साबुन यूज करना चाहते हैं या कोई फेस वॉश तो 2 घंटे बाद लगाएं। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन लाइटनिंग के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है और बहुत इजी भी। सो यूट्यूब के साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बामें एवं ही किसी के व्हाट्सएप पर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।